हसरते ही हसरते हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं, रोता नहीं। हसरते ही हसरते। मुझे अंदर से ऐसे महसूस हो रहा है जैसे सावी माँ बनने वाली है, उसके पाँव भारी हैं। बहुत जल्द हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आएगा, उसके साथ मैं बहुत खेलूंगी, बहुत खेलूंगी। दरअसल मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है। जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम्हारी शादी सक्सेसफुल हो रही है। और नहीं 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 मत रो। हाँ, किसने मारा? नाना ने। नाना को हम लोग कुएं में धकेल देंगे। हाँ, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप माँ बनने वाली हैं। Congratulations, सावी, congratulations. सावी, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ सावी, आज मैं बहुत खुश हूँ सावी। कभी भी तुझे कुछ खाने पीने का जी करे ना तो मुझे तुरंत फोन कर देना। हाँ। तेरी माँ तो अब जाने दो ना बुआ, मैं तो उसे कब का बुला चुकी हूँ। बुआ, मेरी माँ तो सिर्फ तुम हो। सावी, सावी, आप सच कह रहे हैं? सावी ने कभी आपको गाकर नहीं सुनाया? वो गा सकती है, ये आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ओह, ये तो सरासर अन्याय, नाइंसाफी है। सावी! क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे यहाँ 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 माधवी। हाँ? यहाँ। क्या बात है? अरे तुम्हारे दामाद तो जानते ही नहीं है कि सावी गा सकती है। क्या? पापा जी, आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? क्या ये सच है सावी? नहीं, मुझे तो गाना गाए अरसा हो गया। नहीं नहीं नहीं, चलो चलो तुम शुरू कर दो। हाँ, ज्यादा आनाकानी मत करना, इस खुशी के मौके पर हो जाए। हाँ सावी, गाना। कोई अच्छा सा गाना सुनाओ। चीयर्स दामाद जी। चीयर्स। माधवी आंटी। अरे आओ दीपक। दादी माँ ने कहा है कि कल शिव जी के मंदिर में मिलना। वहाँ के आचार्य जी हरिश्चंद्र तारामती का आख्यान सुनाने वाले हैं। अच्छा, इसलिए वक्त से पहुँचो। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अच्छा, नमस्ते। बुआ,
ये लड़का? वो पड़ोस में मिसेस राघवन है ना, उनका पोता है। सिनकर लोग जहाँ रहते थे वहीं रहने आए हैं। बिल्कुल तुम्हारे सतीश का हमशक्ल लगता है, नहीं सावी? बिन तेरे लगे ना बावरा मन मेरा। क्या बात है श्यामू? ओए, क्या है? चुप क्यों? मुझे नींद आ रही है। आज तुम्हें बहुत जल्द नींद आ रही है? देखो रात बहुत हो चुकी है, तुम भी सो जाओ। श्यामू, सच बताओ, क्या हुआ? फूफा जी ने कुछ कहा? बुआ जी से कोई गलती हुई? नहीं सावी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर मौन व्रत धारण की क्यों बैठे हो? वहाँ बुआ जी के घर में भी डिनर के वक्त तुम चुप्पी साधे हुए थे, टैक्सी में भी कोई बात नहीं की, और अब आए हो तो सीधा सो गए। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ श्यामू। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। श्यामू, ये सस्पेंस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सावी, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? तुम्हारी आवाज इतनी मीठी है, तुम इतना अच्छा गा सकती हो, आज तक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसकी कुछ वजह है। क्या वजह? मैं नहीं समझती कि मैं गा सकती हूँ। लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि तुम्हें शास्त्रीय संगीत का काफी अच्छा ज्ञान है। ज्ञान है श्यामू, लेकिन दिलचस्पी नहीं। लेकिन तुम्हारे पिताजी तो बहुत बड़े गायक थे। डॉक्टर की बेटी डॉक्टर ही बने, ये कोई जरूरी तो नहीं। दरअसल मेरे पिताजी ने भी मुझे गाना सीखने के लिए कभी फोर्स नहीं किया था। लेकिन घर में संगीत का माहौल तो था। संगीत का माहौल तो मेरे लिए उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन पिताजी के बाद। और बुआ जी के घर आने के बाद? बुआ जी ने तो मुझे हमेशा तानपुरे से दूर रखा। क्यों? उन्हें डर था कि अगर मैं गायिका बन गई तो किसी के साथ भाग जाऊंगी या कोई मुझे भगा कर ले जाएगा। मैं ही ले जाता। लिहाजा संगीत की दुनिया एक संकट से बच गई। अगर तुम चाहो तो अभी भी गाना सीख सकती हो। अगर मैं गाना सीखने लगूं तो तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। डोंट वरी, मैं खाना बनाना सीख लूंगी। तुम कितने अच्छे हो। I love you. ये सतीश कौन है? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुमने ऐसा सवाल पूछा ही क्यों? ऐसे ही। अगर जवाब देना इतना मुश्किल लग रहा हो तो रहने दो। जवाब तो बहुत आसान है श्यामू, मुश्किल तुम्हारा सवाल है। अब मुझे पता चला कि तुम इतने अपसेट क्यों हो। फूफा जी के मुंह से सतीश का नाम सुनने के बाद तुम्हारे मन में मेरे में संदेह पैदा हो गया। नहीं ऐसी बात नहीं। देखो सावी, बात मत करो मुझसे। मैं इतने अच्छे मूड में थी, तुमने मुझे दुखी कर दिया। I'm sorry सावी। सो जाओ श्यामू, तुम्हें नींद आ रही है और वैसे भी रात बहुत हो चुकी है। सावी कहाँ? देखो मेरी, देखो अपने होने वाले बच्चे के बाप से इतना नहीं रूठते। देखो श्यामू, ये कुछ चेक्स रेडी है। यार प्लीज वेट, मैं जरा मॉडल से बात करें। सो मिस्टर बॉब एंड मोना,
अगर आप लोग अपने पेमेंट्स के बारे में मानसी से बात करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वो तो ठीक है, लेकिन मानसी है कहाँ पे? मानसी हमारे बॉस जमन ठक्कर के साथ दिल्ली गई है कॉन्फ्रेंस के लिए। बट आई सॉ हर यस्टरडे। क्या? हाँ, किसी आदमी के साथ गाड़ी में घूम रही थी। अच्छा, हाँ, जरूर कोई स्पेशल फ्रेंड होगा, इसलिए गाड़ी बार बार फुटपाथ पर चल रही थी। नहीं नहीं, वो मानसी नहीं, कोई और होगी। मानसी तो हमारे बॉस के साथ गई है। अच्छा बताओ कब आ रही है? कल कॉन्फ्रेंस का लास्ट डे था, मेरा ख्याल है आज आ जाएगी। तो हम क्या करें? हम उसका वेट करें यहाँ पे? नहीं, आप लोग दोपहर फोन करके पता कर लीजिए कि वो आ गई है या नहीं। ओके, फाइन, थैंक यू। बाय। बाय। ओके, बाय बाय। सो चित्रे, हाँ, ये कुछ चेक्स रेडी है, जैसे ही जमन ठक्कर साहब आएंगे उनके उन पे साइन ले लेना। कभी हमारे चेक भी लिख दिया करो अकाउंटेंट साहब। मानसी से परमिशन ले लो, सारी ब्लूबर्ड पब्लिसिटी तुम्हारे नाम पे लिख दूंगा। जैसे मानसी इस कंपनी की मालकिन है। ऑलमोस्ट यार, ऑलमोस्ट। पता है, मानसी ने अपने बर्थडे पार्टी में जमन के साथ एंगेजमेंट अनाउंस किया था। ओहो, इसीलिए वो हमारे बॉस के साथ दिल्ली गई है। नो, शी डिड नॉट यार। उसने लास्ट मोमेंट पे बॉस को अकेले ही भेज दिया कॉन्फ्रेंस में। व्हाट? यस मैन, यस। कॉन्फ्रेंस के पहले ही दिन उसने बॉस को फोन किया कि उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। रियली? यू नो, जमन वाज सो वाइल्ड, ही शाउटेड लाइक एनीथिंग। एवरीबॉडी बॉस आ गए। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बॉस। How was the conference? गुड। ओके। जाओ, बॉस से साइन ले लो। इस अकाउंटेंट को भी हमेशा जल्दी पड़ी रहती है। अरे मुझे स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है भाई। ओके ओके। May I come in, sir? Of course, give me, please come in. You don't have to ask. Please come. ये कुछ चेक्स तैयार है। मानसी ने देख लिए? नहीं, वो तो ऑफिस नहीं आ रही है। क्यों? पता नहीं, हम लोग तो सोच रहे थे वो आपके साथ गई है दिल्ली। वो क्या, वो लास्ट मोमेंट उसने अपना प्रोग्राम चेंज कर लिया। हाँ, अभी अभी हमारी मॉडल मोना ने बताया कि उसकी तबीयत कुछ अचानक खराब हो गई थी। तुम जरा फोन करके पूछ लो अब उसकी तबीयत कैसी है। उसकी तबीयत जरूरत से ज्यादा ठीक है सर। तुम कहना क्या चाहती हो? मोना ने मानसी को कल शाम किसी दोस्त के साथ देखा। कोई स्पेशल फ्रेंड था शायद। मोना बता रही थी कि उनकी गाड़ी बीच बीच में रास्ता छोड़कर फुटपाथ पर चल रही थी। What do you want? Sign please. Right. Hi Jaman. Hi Kimi. Hi. How are you, Jaman? How was the conference, huh? I'm terribly sorry. उस दिन मुझे इतना बुखार चढ़ गया था कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? मानसी, तुम झूठ कब से बोलने लगी? मैं झूठ बोल रही हूँ? और नहीं तो क्या, इतना तेज बुखार था और तुम अपने किसी स्पेशल दोस्त के साथ घूमने गई थी। क्या बक रहे हो तुम? कौन स्पेशल दोस्त? देखो मानसी, तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो प्लीज। मिस्टर जमन ठक्कर, मुझे किसी को बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मेरा कोई स्पेशल दोस्त है तो दैट्स माय लाइफ यार। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मानसी, तुम्हारी ये हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन तुम मेरे बारे में इतने पजेसिव क्यों हो रहे हो? क्योंकि मैं कंपनी के हर स्टाफ मेंबर के बारे में पजेसिव हूँ। कौन कहाँ जाता है, किसके साथ जाता है, मुझे मालूम होना चाहिए बस। दिस इज टू मच। मैं कहाँ जाती हूँ, किसके साथ जाती हूँ, इससे तुम्हें क्या वास्ता? यू आर जस्ट माय बॉस। फिर हमारे एंगेजमेंट का क्या होगा? चमन, तुम अच्छी तरह से जानते हो हमारी एंगेजमेंट महज एक नाटक था। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी भी अरे गहरे नत्थू फेरे के साथ घूमती फिरो और तुम्हारी गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ जाए। व्हाट? मेरी गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई थी? कब? कल शाम को। हमारी नई मॉडल है ना मोना, उसने अपनी आंखों से देखा है। बात करती है। माय गॉड, तुम कल शाम की बात कर रहे हो? हाँ। अरे वो मेरा स्पेशल दोस्त नहीं था, वो मेरा नया ड्राइवर था। हाँ? और मैं उसे सिखा रही थी गाड़ी कैसे चलाई जाती है। और आज उसने नौकरी भी छोड़ दी है। I'm sorry, this Mona is stupid idiot. उसने खामखा मुझे परेशान करके रखा है। लेकिन तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तुम्हारा कोई स्पेशल फ्रेंड हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। I love you. You understand? I love you.
विशाल, विशाल उठो, उठो विशाल, आज तुम्हारा नाटक का शो है ना? मेरा आज कोई शो नहीं है। अरे लेकिन आज के अखबार में तो तुम्हारे नाटक का इश्तिहार आया है। होगा, लेकिन मैं उस नाटक में काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने वो नाटक छोड़ दिया है। क्यों? उस कुमार के बच्चे को सबक सिखाना चाहता हूँ मैं। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर? कुल्हाड़ी मैंने नहीं, कुमार ने अपने पैरों पर मार ली है। पिछले कुछ दिनों से मुझे धमकी दे रहा था, मैं तुम्हें नाटक से निकाल दूंगा, नाटक से निकाल दूंगा। आखिर मैंने ही उसके नाटक पर लात मार दी। तुमने नाटक पर नहीं, अपनी 2 वक्त की रोटी पर लात मारी है विशाल। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं कहीं भी 4 पैसे कमा लूंगा। 4 पैसे तो अब मुझे कमाने पड़ेंगे। ये तुम क्या कर रही हो? किसे फोन कर रही हो? उसी कंपनी को जिनके यहाँ मैं पहले नौकरी किया करती थी, और तुम्हारे कहने से मैंने नौकरी छोड़ दी थी। कमाल, तुम्हारी जैसी नादान और उतावली औरत मैंने कहीं नहीं देखी। तुम्हें मेरी ताकत पर जरा भी विश्वास नहीं? विश्वास था विशाल, लेकिन तुमने मेरे विश्वास को शराब की बोतल के ढक्कन के साथ ही तोड़ दिया है। हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस्टर रेलवानी प्लीज? या आई एम होल्डिंग ऑन। हेलो सर, मैं सुषमा बोल रही हूँ। दरअसल सर मैं अपना इस्तीफा वापस लेना चाहती हूँ। जी? ओह, आई सी। नो, दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट। ओके, थैंक यू सर। उन्होंने मेरी जगह पर किसी और को रख लिया है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि तुम्हें फिर से नौकरी करने की जरूरत क्या है? तो फिर बच्चे की परवरिश कैसे करूंगी? तुम तो नाटक छोड़कर घर पर बैठ गए हो। तो एक नाटक छोड़ने से फर्क क्या पड़ता है? आखिर मेरा इतना बड़ा नाम है, प्रोड्यूसर्स मेरे दरवाजे पे लाइन लगाएंगे, लाइन। काश ऐसा होता विशाल, लेकिन पिछले कई दिनों से दरवाजे पर लाइन तो क्या, किसी प्रोड्यूसर ने तुम्हें फोन भी नहीं किया, और ना ही तुम किसी को करते हो। मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की आदत नहीं है। मेरा नाम विशाल है, विशाल द ग्रेट। बेकार के ईगो प्रॉब्लम ने तुम्हारे करियर को मिट्टी में मिला दिया है विशाल। अब पैसे कमाने के लिए या तो तुम्हें कोई दूसरा फील्ड ढूंढना होगा, या फिर मुझे कोई दूसरी नौकरी। श्याम, प्रिंसिपल साहब ने तुम्हें बुलाया है। कोई प्रॉब्लम? वो इस साल के एनुअल फंक्शन के लिए तुमसे एक मीटिंग करना चाहते हैं। कब है एनुअल फंक्शन? 6 महीने बाद। मिश्रा जी, तो फिर इतनी जल्दी मीटिंग करने से क्या फायदा? प्रिंसिपल साहब इस साल का फंक्शन जरा बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं। अच्छा? हाँ, कॉलेज का गोल्डन जुबली ईयर जो है, सोवेनियर छपेंगे, नाटक डांस वगैरह का आयोजन होगा, कंपटीशन रखे जाएंगे, और इस सारे फंक्शन की जिम्मेदारी वे तुम्हें सौंपना चाहते हैं। मुझे? सॉरी, इस साल मेरे पास टाइम नहीं है, और 6 महीने बाद तो बिल्कुल नहीं। कोई खास वजह? हाँ, वो एक सीक्रेट है। हमें मालूम है आपका सीक्रेट क्या है। मैं सोच ही रहा था कि मिस दलाल अब तक बीच में बोल क्यों नहीं रही है। अच्छा, आपको मालूम है इनका सीक्रेट क्या है? तो जरा हम भी जान लें। 6 महीने बाद जनाब बाप बनने वाले हैं। हाँ? आपको कैसे पता चला? तो क्या ये सच है? मैंने तो यूं ही अंधेरे में तीर चलाया था। मिस दलाल, अंधेरे में आपका निशाना अचूक लग जाता है। गुड आफ्टरनून। मानसी। हेलो। शाम, चलो, मुझे तुमसे एक अर्जेंट काम है। अभी नहीं, अभी मुझे क्लास में जाना है। 10 मिनट लेट नहीं जा सकते? सॉरी, अगर मिलना है तो लेक्चर के बाद। नहीं, अभी। मानसी, जिद मत करो प्लीज। प्लीज शाम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मिनट, बस 2 मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज। चलो कॉरिडोर में जाके बात करते हैं। प्रोफेसर शाम भी कमाल है, एक तरफ बाप बनने वाले हैं और दूसरी तरफ ये आलम है। मिस दलाल, अब फिर से अंधेरे में तीर चलाने लगी। हाँ बोलो मानसी। दरअसल बात ये है श्याम, जमन ठक्कर मुझे बहुत इन्वॉल्व हो रहा है। तो मैं क्या करूं? तुम अगर उससे समझाओ कि मैं किसी और को चाहती हूँ तो। सॉरी मानसी, इन सब बातों के लिए मेरे पास जरा भी वक्त नहीं है। प्लीज श्याम। मानसी, तुम समझने की कोशिश करो। मुझे कॉलेज के बाद सीधा घर जाना पड़ता है। सावी घर में अकेली होती है। एक दिन लेट जाओगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं मानसी, अगर मुझे घर पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो गई तो सावी को बड़ी टेंशन हो जाती है। इसका मतलब है तुम मेरी मदद नहीं करोगे? मानसी, तुम अपने पर्सनल प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो तो बहुत अच्छा होगा।
All right, Shyam. Sorry for the trouble. अरे तुम तो गुस्सा हो गई। अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। हाँ सावी, अब बता, मुझे फोन करके क्यों बुलाया? कुछ नहीं बुआ, ऐसे ही मेरा जी नहीं लग रहा था। क्या? शादी को 3 महीने नहीं हुए और तेरा जी नहीं लग रहा? अरे मैं तो 20 साल के बाद भी यही सपने देखती हूँ कि तेरे फूफा जी सुधर गए। बुआ, कल मुझे शामू ने बहुत दुखी किया। सतीश के बारे में पूछ रहा था? तुम्हें कैसे पता बुआ? 20 साल तेरे फूफा जी के साथ गुजारे हैं। इन मर्दों के एटीट्यूड से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। बुआ, कल तुम्हारे यहाँ से लौटने के बाद शामू ने मुझे अचानक पूछा कि सतीश कौन है। और तूने क्या जवाब दिया? उस वक्त तो मैंने गुस्से का नाटक करके बात को टाल दिया, लेकिन बुआ कभी न कभी तो मुझे उसके सवाल का सही जवाब देना ही पड़ेगा। सावी, गलत सवाल का सही जवाब कभी नहीं देते। तो तुम ही बोलो ना बुआ, अगर शामू ने मुझे फिर से पूछा सतीश के बारे में तो मैं क्या जवाब दूं? कह देना कि मेरी बुआ का स्टूडेंट था। क्या इस बात से उसे तसल्ली हो जाएगी? नहीं होगी। तसल्ली तो उसे तब होगी जब तू कहेगी कि सतीश तेरा दोस्त था, तुम दोनों चोरी छिपे मिला करते थे, एक दूसरे को चिट्ठियां भी लिखते थे, और जब तेरा विरह उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आत्महत्या कर ली। ये सब सुन के शामू खुश हो जाएगा। खुश हो जाएगा? और नहीं तो क्या, तेरी बीती हुई जिंदगी का एक ऐसा पहलू उसके हाथ लग जाएगा जिसे आगे चलकर वो एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बुआ, तुम हमेशा मर्दों के बारे में निराशा से भरी बातें क्यों करती हो? क्योंकि निराशा का दूसरा नाम ही मर्द है। एक फूफा जी की वजह से तुम दुनिया के तमाम मर्दों से नाराज हो? दुनिया के तमाम मर्दों के लक्षण तेरे एक फूफा जी में मौजूद है, इसलिए इनके लिए कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारी झोली में निराशा के अलावा और कुछ भी नहीं है। मुझे भगवान से प्रार्थना करना कि मेरा शामू सारे मर्दों से अलग निकले।